सर मैं आपसे आईएलडी के बारे में जानना चाहूँगी, जिसे हम लोग पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किन कारणों से होता है और इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है, कैसे समझ सकते हैं मरीज़? देखिए, शुरुआती लक्षण तो मेन खांसी ही होता है। और ये खांसी जो नहीं ठीक हो रही हो आम दवाइयों से, और धीरे धीरे सांस में दिक्कत आना, ऑक्सीजन की कमी होना, ये सब कुछ लक्षण हैं जो आईएलडी की बीमारी में आपको दिख सकते हैं। साथ ही साथ आईएलडी के कारण अब जैसे आईएलडी जो है वो सिस्टमिक डिजीज, मतलब पूरे शरीर के अंदर के कई और बीमारियों का भी संकेतिक हो सकता है। तो उस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको जोड़ों में दर्द होना, या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है तो आपको चकत्ते आना या मांसपेशियों में जकड़न होना। तो ये सब और सिम्टम्स हैं जो एक्चुअल में आईएलडी के लिए तो नहीं होते, बट साथ में आईएलडी के हम लोग को मिलते हैं। अब जैसे सिम्टम्स की बात की मैंने और आपने कारण पूछा, तो कारण इसके बहुतेरे होते हैं और सैकड़ों कारण होते हैं उसके। कुछ मैं आपको कॉमन तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो होता है इडियोपैथिक मतलब कि जिसका हमें कोई कारण नहीं पता, तो इसको हम लोग इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं। इस बीमारी का कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं जो सीटी में दिखता है, और उसका कारण हमें नहीं कोई, हम सारा वर्कअप करते हैं हमें कोई कारण नहीं मिलता है, तो हम लोग मानते हैं कि ये बीमारी है। कारण में जाएं तो और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब जिसमें शरीर आपस में ही लड़ाई लड़ रही है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें शरीर की ही चीज़ें आपस में लड़ाई लड़ रही होती हैं और उसके कारण बीमारी होती है। जैसे मैंने आपको कहा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें और भी सिम्टम्स होते हैं, और साथ में फेफड़े के अंदर आईएलडी हो सकता है। फिर ड्रग के कारण हो सकता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपको ये ऐसा आईएलडी जैसा फीचर्स प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ कोई काम का एक्सपोजर हो उसके वजह से हो सकता है। बर्ड्स या पिजन्स के जो सिक्रीशंस होते हैं, एक्सक्रीटाज होते हैं, उसके एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। एक बीमारी है सार्कोइडोसिस, वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ का ही प्रकार है, उसके वजह से हो सकता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके वजह से सार्कोइडोसिस हो सकता है। और साथ ही अगर किसी को फेफड़े सिकुड़ने की अगर कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं या कोई कारण दिख रहा है, तो क्या ये इस बीमारी का भी लक्षण हो सकता है? जी बिल्कुल, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पहले आईएलडी डायग्नोस होता है, उसके बाद हम उसका जब वर्कअप कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में आईएलडी जो है वो किसी और बीमारी की वजह से है। वो एक्चुअल में पहला चीज़ आईएलडी नहीं है। फेफड़े की आईएलडी जो हमें पता चलता है कि भाई कि अर्थराइटिस था, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, जो बाद में पकड़ में आता है। पहले आईएलडी पकड़ में आती है और फिर अर्थराइटिस पकड़ में आता है। या ऐसे ही और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे आईएलडी होता है, बाद में हम जब उनको जांच कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि बीमारी कुछ और है। और साथ ही क्या ये किसी भी बीमारी में, ये जो बीमारी है ये किसी भी उम्र में बच्चों को भी हो सकता है या बूढ़ों को भी हो सकता है, खासकर अगर मैं बच्चों की बात करूँ? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। यूजुअली बच्चों में आईएलडी कम देखा जाता है। कुछ टिपिकल फॉर्म्स ऑफ आईएलडी होंगे जो जेनेटिक होंगे वही मिलेंगे, बट अदरवाइज बच्चों में तो आईएलडी नहीं मिलता है। और बुज़ुर्ग, हाँ बुज़ुर्ग में थोड़ा सा, क्योंकि ये बीमारी क्रॉनिक बीमारी होती है तो कई बार इनिशियली डायग्नोज भी नहीं होती है, और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एजेड में ही होती हैं, और कुछ आईएलडीज ऐसे होते हैं जो यंग्स में बहुत कॉमन होता है। तो हर उम्र में मिलता है, बट हाँ बच्चों में थोड़ा रेयर है।